नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या की कहानी। चलिए तो शुरू करते हैं। जब भी कोई अमावस्या सोमवार की आती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र सुख शांति के लिए रखती हैं। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता। जब भी उसे कोई साहूकार की बहू भिक्षा देती या उसे सेठानी भिक्षा देती और उन्हें आशीर्वाद देते और कहते अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, ये पंडित जी जब भी भाभियाँ या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं भिक्षा देती हूँ तब मुझे ये आशीर्वाद में कहते हैं भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तुम कल भिक्षा देने जाना, जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तब मैं उसका कारण पूछूंगी। जब अगले दिन ब्राह्मण भिक्षा लेने आए फिर माँ वहाँ पर आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। सेठानी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब वे ब्राह्मण बोले, यदि सोमा धोबन उसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तब उसका पति बच सकता है। तब उसकी माँ पूछती है, शोभा धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समुंदर पार सोमा धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोबन के गांव बहन को लेकर जाओ। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है, उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। सांप उन बेचारों बच्चों को खा जाएगा। जब पक्षी ये आकर देखेंगे उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। एक हंस और हंसनी का जोड़ा वहाँ पर आता है और अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने हमारे बच्चों को मारा है और वहाँ आते ही उन दोनों भाई बहन के वो चूंच मारने लग जाते हैं। तब बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने आपके बच्चों को इस सांप से बचाया है, यह खून भी इस सांप का ही है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं। उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के गांव छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहू सब साथ साथ में रहते थे। साहूकार के बेटे और बेटी भी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और घर का काम, खाना पानी, साफ सफाई, घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले ही अपने घर लौट आती। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आज कल सुबह सुबह
तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती? क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ हमें सारा काम किया हुआ मिल जाए तो हम क्यों झगड़ें। फिर सोना धोबन ने पूछा कि सारा काम कौन करता है? तो बहुएं बोली, आप नहीं करते? हमें तो लगा कि हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने यह पता लगाने का सोचा। फिर वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तब सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम? क्यों मेरे घर आकर सारा मेरे घर का काम क्यों करती हो? तब साहूकार की बेटी ने सोना धोबन को ब्राह्मण की सारी बात बताई और कहा, अगर आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उसे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। फिर सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को ढस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहू ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते ओंकार बरते। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।